क्या आपने कभी सोचा है कि जब जिंदगी हमारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी करती है, जब हमारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, तो हमारे पास क्या विकल्प होते हैं? क्या हम हार मानकर बैठ जाते हैं, किस्मत को कोसते हैं, या फिर उन बिखरे हुए टुकड़ों से कुछ नया बनाने की कोशिश करते हैं? जिंदगी की धूप छांव में क्या हम कड़वाहट को पीते हैं या उसमें मिठास घोलने का हुनर सीखते हैं? मिलिए रोहन से। मुंबई की भागदौड़ में उसने एक सपना देखा था, एक ऐसी जगह बनाने का जहां किताबों की खुशबू और कॉफी की महक एक साथ मिले। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर शहर के एक कोने में खोला किताबें और कॉफी। यह सिर्फ एक कैफे या किताबों की दुकान नहीं थी, यह रोहन का जुनून था। लोगों के लिए एक सुकून का कोना था जहां वे कुछ पल शांति से बिता सकें, पढ़ सकें, बातें कर सकें। देखते ही देखते वो जगह अनेकर पसंदीदा अड्डा बन गई। रोहन खुश था, उसे लगा जैसे उसने अपनी मंजिल पा ली है। लेकिन क्या हर सफर इतना आसान होता है? किताबें और कॉफी यार अच्छी चल रही थी। लोग आते, किताबें खरीदते, कॉफी पीते, घंटों बैठे रहते। रोहन ने एक छोटा सा समुदाय बना लिया था। लेकिन एक दिन अचानक मुसीबत ने दरवाजे पर दस्तक दी। जिस बिल्डिंग में कैफे था, उसके ठीक सामने मेट्रो का काम शुरू हो गया। बड़ी बड़ी मशीनें, धूल, शोर और रास्ते बंद। कैफे तक पहुंचना मुश्किल हो गया। जो लोग रोज आते थे, उनका आना कम हो गया। नए ग्राहक तो जैसे रास्ता ही भूल गए। रोहन ने बहुत कोशिश की, ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की, डिस्काउंट दी, सोशल मीडिया पर प्रमोशन किया, पर खर्चा निकालना भी मुश्किल हो गया। दुकान का किराया, स्टाफ की सैलरी, बिजली का बिल, सब बोझ लगने लगा। वो रात रात भर जागता, हिसाब लगाता, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता, पर हर गुजरते दिन के साथ उम्मीदें दम तोड़ रही थीं। जिंदगी ने उसे एक बड़ा खट्टा नींबू थमा दिया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका रोहन को डर था। उसे किताबें और कॉफी बंद करने का फैसला लेना पड़ा। जिस जगह को उसने इतने प्यार और मेहनत से बनाया था, उसे अपनी आंखों के सामने बंद होते देखना उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो टूट गया। उसे लगा जैसे वो हार गया है, जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार गई। वो दोस्तों से कतराने लगा, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। दिन भर बस कैफे की नाकामयाबी के बारे में सोचता रहता। एक शाम वो आखिरी बार उस खाली दुकान में गया जहां अब सिर्फ बंद डिब्बों और पुरानी यादों का ढेर था। तभी शर्मा अंकल, जो कैफे बैरे के सबसे पुराने ग्राहकों में से थे, वहां आ गए। उन्होंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा। रोहन की आंखें भर आईं। शर्मा अंकल ने कहा, बेटा रोहन, दुखी मत हो, दुकान बंद हुई है, तुम नहीं। तुम्हारा किताबों का ज्ञान, तुम्हारी कॉफी बनाने की कला, लोगों से जुड़ने का तुम्हारा तरीका, ये सब तो तुम्हारे पास है। ये नींबू है बेटा, जो जिंदगी ने तुम्हें दिया है। अब देखना यह है कि तुम इसका क्या करते हो। इसे फेंक देते हो या इसका बढ़िया सा शरबत बनाते हो। शर्मा अंकल के शब्द रोहन के दिमाग में घूमते रहे। नींबू का शरबत, उसने सोचा। उसके पास क्या बचा था? कुछ बिना बिकी किताबें, कॉफी बनाने की मशीन, थोड़ा बहुत सामान, ढेर सारा कर्ज और टूटा हुआ आत्मविश्वास। लेकिन हां, उसके पास अनुभव था, किताबों का ज्ञान था और एक छोटा सा ग्राहक वर्ग था जो उसे और उसके कैफे को पसंद करता था। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। वो दुकान नहीं खोल सकता, पर क्या वो किताबों और कॉफी के अनुभव को लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा सकता? क्या हो अगर वो रीडर्स बॉक्स बनाए, हर महीने एक थीम पर आधारित चुनी हुई किताब, साथ में बेहतरीन लोकल कॉफी या चाय और कुछ छोटे मोटे स्नैक्स एक खूबसूरत डब्बे में पैक करके लोगों तक पहुंचाए? ये आइडिया रोहन को उत्साहित कर गया। ये एक चुनौती थी, पर इसमें एक उम्मीद थी। उसने घर के एक छोटे से कमरे से काम शुरू किया। पुरानी, बिना बिकी किताबों से शुरुआत की। लोकल बेकर्स और कॉफी रोस्टर्स से संपर्क किया। साधारण सी पैकिंग तैयार की। एक छोटा सा सोशल मीडिया पेज बनाया और अपने पुराने ग्राहकों को ईमेल भेजे। शुरुआत बहुत धीमी थी। खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। किताबें चुनना, पैकिंग करना, डिलीवरी करना, हिसाब रखना। कई बार थकान होती, निराशा होती, लगता कि शायद यह भी नहीं चलेगा। लेकिन शर्मा अंकल की बात उसे याद आती।
शरबत बनाना है बेटा। वो लगा रहा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता रहा, हर ग्राहक के फीडबैक को सुनता रहा। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। लोगों को ये रीडर्स बॉक्स का कॉन्सेप्ट पसंद आया। घर बैठे अपनी पसंद की किताब के साथ कॉफी और स्नैक्स का अनुभव उन्हें अच्छा लगा। पॉजिटिव रिव्यू आने लगे। माउथ पब्लिसिटी से नए ऑर्डर मिलने लगे। रोहन ने अब डिलीवरी के लिए एक हेल्पर रख लिया। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा था। एक दिन उसे एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर मिला। उन्हें अपने कर्मचारियों के लिए गिफ्ट हैम्पर्स बनवाने थे। यह एक बड़ी चुनौती थी, पर रोहन ने इसे स्वीकार किया। उसने दिन रात मेहनत की, टीम बनाई और समय पर ऑर्डर पूरा किया। यह उसके नए काम की पहली बड़ी सफलता थी। उसे एहसास हुआ कि कैफे बंद होना शायद अंत नहीं, एक जरूरी मोड़ था जिसने उसे इस नए, ज्यादा बेहतर रास्ते पर ला खड़ा किया था। वो कड़वा नींबू अब मीठा लगने लगा था। रोहन का रीडर्स बॉक्स अब मुंबई में पहचाना जाने लगा था। उसने एक छोटी सी वर्कशॉप किराए पर ले ली थी। अब उसके पास 2 लोगों की टीम भी थी। वो अब पीछे मुड़कर देखता तो कैफे के बंद होने का दुख नहीं होता था। उसे लगता था कि अगर वो दुकान बंद न हुई होती तो वो शायद कभी ये नया, अनोखा काम शुरू ही नहीं कर पाता। उस असफलता ने उसे बहुत कुछ सिखाया था। हार न मानना, मुश्किलों में अवसर ढूंढना और छोटी शुरुआत से भी बड़ा सपना देखना। जिंदगी ने रोहन को एक खट्टा नींबू जरूर दिया था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपनी रचनात्मकता और हिम्मत से उसका स्वादिष्ट शरबत बना लिया था। उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा थी जो जिंदगी की मुश्किलों से घबरा जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती। मुश्किलें आएंगी, चुनौतियां होंगी, असफलताएं भी मिलेंगी। ये जिंदगी के नींबू हैं। हम इन्हें कोसते रह सकते हैं, कड़वाहट में डूबे रह सकते हैं, या फिर हम रोहन की तरह उन मुश्किलों में भी संभावना तलाश सकते हैं, अपनी सोच बदल सकते हैं और उस खट्टे नींबू से कुछ मीठा, कुछ बेहतर बना सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी आपके रास्ते में कोई मुश्किल खड़ी करे तो रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, मैं इस नींबू का क्या कर सकता हूं। याद रखिए, असली ताकत हालात बदलने में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी सकारात्मक रहकर अपना रास्ता बनाने में है। जब आप ये सीख जाते हैं तो जिंदगी का हर खट्टा नींबू भी आपको मीठा लगने लगता है।